नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे कई मामले लगातार सामने आते रहते हैं और ऐसा ही एक मामला कानपुर नगर का है, जहां पर मोहम्मद हासिम नाम का एक युवक पर मां बेटी द्वारा यौन शोषण करने का और जबरन धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया गया। दरअसल कानपुर के पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां श्याम नगर निवासी एक पीड़िता ने बताया कि उनके पति के एक दोस्त मोहम्मद हासिम का घर पर आना जाना था और वो अपनी पहचान छुपाकर पहले उनके पति से दोस्ती की, फिर घर में आना जाना शुरू कर दिया। एक दिन जब था कि वो नहा रही थी तो वीडियो बना लिया और तब से लगातार उनके साथ यौन शोषण कर रहा है। और इतना ही नहीं, अब उनकी नाबालिग पुत्री पर धर्म परिवर्तन करने के दबाव भी बना रहा है। हासिम के इस कृत्य में उनके साथ पूरा गैंग है, जिसमें उसकी बहन और कई लोग शामिल हैं। इस संबंध में पुलिस कमिश्नरेट के एडिशनल सीपी क्राइम विपिन मिश्रा ने बताया कि एक महिला जो कि महोबा की रहने वाली है और हाल में कानपुर के श्याम नगर में किराए के मकान में रह रही थी, उसको एक मुस्लिम युवक कानपुर में ले आया। महिला के 3 बच्चे हैं। महिला ने उसके खिलाफ यौन शोषण और धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया है, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये महोबा की एक महिला हैं जिनके 3 बच्चे हैं और ये यहाँ एक मुस्लिम युवक के साथ उसके प्रलोभन में अपने पति का परित्याग करके आई हुई थी और उसके साथ लिव इन में रह रही थी। बाद में इन दोनों में कुछ खटपट हुई और उसके बाद से उन्होंने एक तहरीर दी है कि ये लोग मेरा धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे थे, साथ ही मेरे साथ भी इन्होंने यौन शोषण किया और इनकी बच्ची के साथ भी कराने का प्रयास किया। इनकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो भी विवेचना में आएगा उसके हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये कानपुर महानगर और उसके आसपास का क्षेत्र लव जिहाद का एक बड़ा गढ़ बन चुका है। विगत पूर्व में भी पिछले 1-2 वर्षों पर लव जिहाद पर बड़ी घटनाएं कानपुर महानगर में देखी गई हैं। इस पर एक एसआईटी भी बनी थी और उस एसआईटी ने बड़ी संख्या में जांच भी की थी। उस एसआईटी में कानपुर के तमाम नाम सामने आए थे और उन नामों के आधार पर कई जांचें हुई थी, लेकिन लव जिहाद का मामला रुका नहीं है। कानपुर फिर इसी लव जिहाद की आग में झुलसता जा रहा है। आज ये जो मामला हम यहाँ कमिश्नर महोदय कानपुर में लेकर आए हैं, ये उसी से मिलता जुलता है। हिंदू परिवारों में कभी ये जाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, धीरे धीरे उनको बहलाकर फुसलाकर और तमाम तरीकों का प्रलोभन देकर उनके घर में उनकी दयनीय दशा दिखाकर उनको अच्छे रेस्टोरेंट में भोजन कराना या इस प्रकार आगे लुभावने सपने दिखाकर उनको बहलाने का काम करते हैं। मोहम्मद हासिम ने भी इस महिला के साथ यही काम किया पिछले 1 वर्ष से अवैध तरीके से कानपुर में, जिसमें आईडी भी उसने फर्जी बनाई। एक फर्जी आईडी का भी प्रकरण इसमें आया, जिसने यहाँ पर फर्जी आईडी पर मकान लिया और यहाँ पर उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटियाँ और 1 बेटी। बेटी जो माइनर थी उसके साथ भी उसने अवैध संबंध और अनैतिक कृत्य करने का प्रयास किया। वो मेरे हस्बैंड से संबंध थे, आते जाते रहते थे। मेरे घर के बाहर बाथरूम है, तो मैं नहा रही थी, बाहर कुर्सी में बैठे तो उन्होंने वीडियो शूट कर लिया और वही वीडियो दिखा के मुझे ब्लैकमेल किया और काफ़ी बार मुझसे संबंध बनाए हैं ज़बरदस्ती। जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो बोले कि अगर बताओगी उल्टा सीधा तो आग लगा दूंगा तुम्हारे घर पे। यूपी के बांदा में मरौली गांव के किसानों ने डीएम से अवैध खनन की शिकायत की है, जहां खनिज इंस्पेक्टर को खदान मालिक का रिश्तेदार बताया जा रहा है। आपको बताते चले कि बांदा के मरौली बालू खदान खंड 5 में अवैध खनन जारी है, जहां अवैध खनन की शिकायत करने कुछ ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और बताया जा रहा है कि खनिज इंस्पेक्टर गौरव गुप्ता खदान मालिक संजीव गुप्ता का रिश्तेदार है, जिसके चलते कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और ठेकेदार मनमाने तरीके से उनके खेत में खनन कर रहे हैं और इतना ही नहीं, रोकने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जनपद के मठोद थाने में मरौली गांव में केन नदी के खंड संख्या 5 में बालू जो खदान है वो संचालित है, जिसके ठेकेदार संजू गुप्ता है, जो लगातार अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं, जिससे परेशान गांव के किसानों सहित कई ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने शिकायत पत्र देते हुए कहा कि खदान के ठेकेदार पॉकलैंड मशीनों से दिन रात अवैध खनन कर रहे हैं और साथ ही साथ ओवरलोड ट्रक भी निकाल रहे हैं। मना करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है और इसकी सूचना खान अधिकारी को दी गई, लेकिन खनिज इंस्पेक्टर खदान मालिक का रिश्तेदार है, जिससे सुनवाई नहीं हो पा रही और अवैध खनन से सरकार की छवि जो है वो धूमिल हो रही है और साथ ही राजस्व किसानों को भी नुकसान हो रहा है। मामला हमारे खेत की मोरम निकाली जा रही है, मरौली 5 नंबर। नुकसान किसका आंकलन तो नहीं बता सकते जी, बाकी मशीनों द्वारा खनन हो रहा है। 24 घंटे नुकसान तो बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा। वो लोडिंग भी होती है
पानी से भी मोरम निकाली जाती है और खेत की भी हमारी निकाली जाती है। 7-8 मशीनें लगी। हाँ दिन रात जाते हैं, नहीं जाते हैं मतलब डीएम साहब के यहाँ। डीएम साहब ने पत्र हमारा ले लिया है, जो प्रार्थना पत्र देने है तो ले लिया है, बोले जल्दी सुनवाई करेंगे। ये मैं गुजरात से आया हूँ। मरौली खदान 5 नंबर में मेरी ज़मीन पड़ती है जी। वो जबराही हमारी मोरम निकाल रहे हैं। हाँ हाँ। रोकने पर भी मना करने पर भी नहीं मान रहे। ठेकेदार भी हमारे खेत की बगल से उन्हीं का पट्टा है। अच्छा। शिकायत की है कहीं? शिकायत अभी तक कहीं नहीं की है। आज यहीं आए थे दरखास्त, जब वो रोका है न, रोकने के बाद जब नहीं माने तब हम शिकायत करने यहाँ डीएम साहब के यहाँ। अब साहब दिया है शिकायत, तब जैसा हमारा निष्कर्ष निकले साहब जैसा सब हफ्ते भर हो गए साहब। अब हम ये आंकलन तो नहीं कि कितने घंटे अधिकारी नहीं पहुँचे। हाँ अभी कोई नहीं पहुँचा। अच्छा डीएम साहब के तब तक यहाँ गुहार लगाने हम डीएम साहब के यहाँ आए। नुकसान तो साहब अब हमारा खेत है, खुदा जा रहा है तो हमारा तो नुकसान ही नुकसान है। हम ठेकेदार को वहाँ सुनने वाला कोई बताते नहीं कि कौन ठेकेदार है, बहला देते हैं हमको कि ये है। अब जब जाते हैं तो वहाँ मौके में हमको कोई नहीं मिलता, न कुछ आश्वासन है वहाँ जाने से। चले अब बात कर लेते हैं यूपी के मथुरा की। यूपी के मथुरा में प्लास्टिक पाइप के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। वहीं आग के चारों तरफ धुएं के गुब्बार बन गए और आपको बताते चले कि गोदाम आग की लपटों से घिरा नजर आया। सूचना के काफी समय बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी आग बुझाने के प्रयास में जुट गई है, तो वहीं गोदाम में आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। ये थाना जैत क्षेत्र में जैत गांव है, उसके पास ही हाईवे से सटे हुए क्षेत्र में एक आग लगी है। ये एक गोडाउन बताया जा रहा है जहां पाइप्स रखी हुई थी। किन कारणों से आग लगी है अभी क्लियर नहीं है। आग को बुझाने का अभी लगातार प्रयास किया जा रहा है। कई सारे फायर टेंडर इसमें लग रहे हैं। 2 फायर टेंडर अभी मौके पे हैं और भी फायर टेंडर आ रहे हैं। टैंकर्स भी मंगवाए गए हैं जनपद के विभिन्न हिस्सों से, क्योंकि आग काफ़ी बड़ी है। यहाँ मथुरा रिफाइनरी से भी हमारी बात हुई है, वहाँ से भी एक्सपर्ट और फायर टेंडर्स आ रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि जल्दी इस आग पे हम लोग काबू पाएँ। फिलहाल किसी भी व्यक्ति के फंसे होने की सूचना नहीं है, प्लस आसपास के मकानों से भी लोगों से अपील करके वहाँ से खाली कराया गया है, जिससे सर्वप्रथम जो हमारा प्रथम प्रायोरिटी है कि किसी तरह की जान का नुकसान ना हो, कोई व्यक्ति इसमें ना फंसा रहे, बाकी डैमेज मिनिमम हो और आग पे जल्दी काबू पाया जाए, इसके लिए सभी सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। यूपी के रायबरेली में दबंगों ने गर्भवती महिला की बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी है और आपको बताते चले कि जिले में दबंगों का जो आतंक है किस तरह से बढ़ गया है। मामूली बात पर हुई मारपीट में गर्भ में पल रहे बच्चे की जान ले ली गई, जबकि पीड़िता महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। और ये भी आपको बताते चले कि मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र सराय डिगोसा गांव का है, जहां की रहने वाली बिटाना देवी पत्नी वंशु ने शिकायत दर्ज कराई है कि 24 अप्रैल को करीब 8 बजे गांव के ही एक युवक ने शराब के नशे में आकर बेवजह गाली गलौज की, जिसका उसने विरोध किया और इतने में ही उसके दोनों पुत्र भी आकर महिला को लात घूंसों लाठी डंडों से जमकर उसकी पिटाई की। शोरगुल सुनकर उसकी पुत्री और बहू बचाने को दौड़ी तो उसे भी मारा पीटा गया और साथ ही साथ इस मारपीट में पुत्री और बहू की गंभीर उनको चोटें आई हैं, जिस पर पुलिस ने आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। और मारपीट में सबसे दुखद घटना जो सामने आई है कि रामावती के पेट में 5 महीने का गर्भ पल रहा है और इस मारपीट में गर्भ में बच्चे की भी मौत हो गई है, जिसे चिकित्सकों द्वारा गर्भ से बाहर निकाला गया। पीड़ितों का कहना है कि विपक्षी लगातार धमकी भी दे रहे हैं, जबकि इस घटना में उनके घर के कई लोग घायल हो गए। तो वही पुलिस अब मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है। मारपीट हुई है 3 लोगों ने मिलके मेरे 4 बच्चे का, मेरी औरत के 4 बच्चे का, मेरी औरत के 4 महीने का बच्चा था। इन लोगों ने 3 लोगों ने मिलके मारा। मेरा बच्चा भी मर गया है, अस्पताल में उसको भर्ती करा रखे हैं और पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। दारू पीकर छविनाथ ने मारपीट शुरू की है। विपिन और सुब्बू, विपिन उर्फ नान्हे, सुब्बू और सचिन, इन लोगों ने छविनाथ उर्फ रामपाल पुलिस के पास गए थे। पहले 100 नंबर आई है, उसके बाद 108 2 गाड़ियाँ आई हैं। फिर हम जतुआ टप्पा गए हैं, वहाँ सुई लगाए हैं, सुई लगा के फिर गुरबख्शगंज भेजे हैं। वहाँ से फिर सुबह भेज दिए हैं, कहे हैं कि जाके गुरबख्शगंज में जांच करा लो। जांच करा के फिर वहाँ से यहाँ को रिफ़र कर दिया है रायबरेली के जिला को। ये मार दिए हैं, इसलिए वजह से हमारी औरत का गर्भ गिर गया है। क्या करें हम, कोई सुनवाई नहीं हो रही गरीबों की। संभल पहुंचे योगी सरकार में राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने सपा और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा।
राज्य मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचारी, चोर, डाकू सपा के पूजनीय है। विपक्षी दल के नेता जेल में है या फिर बेल पर है। संभल के गांव कुरकावली में बीजेपी प्रत्याशी के कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे राज्य मंत्री ने कहा कि 2024 में उन्होंने 400 पार का यहां दावा किया था, जहां सपा प्रत्याशी द्वारा माफिया अतीक मुख्तार आजम के नाम पर वोट मांगने पर कहा कि सपा प्रत्याशी ने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है। संभल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री परमेश्वर लाल सैनी के कार्यालय का उद्घाटन आज हो रहा है। हाल पहले से संचालित लेकिन विधिवत एक प्रक्रिया है, उसका पालन करने के लिए हम सब लोग उपस्थित हैं और समौली विधानसभा सहित 5 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई परमेश्वर लाल सैनी भारी बहुमत से जीतेंगे, विश्वास के साथ कहते हैं। संभल में बहुत अच्छा उत्साह, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता में बहुत अच्छा उत्साह है और अब की बार 400 पार का नारा दिया गया तो संभल की सीट भी शामिल रहेगी। अभी वो तो उनका जो भी उनका नजरिया है अपने नजरिए से देखते हैं। सारे भ्रष्टाचारी आज विपक्ष के पास है, जो एनडीए गठबंधन है वो परिवारों की पार्टियां या फिर या तो उनके नेता जेल में है या बेल पर है। लालू प्रसाद यादव आज बेल पर है, सोनिया गांधी बेल पर है, राहुल गांधी बेल पर है, पी चिदम्बरम बेल पर है, अरविंद केजरीवाल जेल में है, संजय भाई बेल पे है और मनीष भाई जेल में है, कनिमोजी बेल पर है और इधर जो दूसरा परिवार है एक बराबर के हरियाणा का, उनके नेता भी है तो बेल पे या जेल पे है। तो भ्रष्टाचारी कहाँ है सब जनता जानती है। झारखंड के बोकारो में सेक्टर 9 हरला थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोकारो के सिटी DYSP आलोक रंजन ने बताया कि हरला थाना क्षेत्र से 3 साइबर ठग पकड़े गए। साथ ही कहा कि गुप्ता सूचना के आधार पर बोकारो जिला के एसपी ने एक टीम गठित की है, जिसका नेतृत्व सिटी DYSP आलोक रंजन कर रहे थे। टीम द्वारा सेक्टर 9 के क्वार्टर नंबर 6, 7, 8 में, जिसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा साइबर ठगी का कार्य किया जा रहा था, जिसमें छापेमारी करके सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही कहा गया कि ये लोग फर्जी सिम और मोबाइल के द्वारा लोगों को फर्जी कॉल करके उनके बैंक का क्रेडिट कार्ड दिलवाने के नाम पर OTP और अन्य डेटा मांगते थे और फिर उनके अकाउंट से राशि की ठगी कर लेते थे। सिटी DYSP ने साइबर ठगी से बचने के लिए आमजन को कुछ तरीके भी बताए। उन्होंने कहा कि किसी अनजान नंबर से कॉल आने पर अपनी निजी जानकारी साझा नहीं करें और गूगल, इंटरनेट सर्च इंजन या किसी भी सोशल मीडिया पर दिए गए कस्टमर केयर या हेल्पलाइन पर भरोसा नहीं करें। केवल ऑफिशियल वेबसाइट पर ही संपर्क करें। किसी भी अनजान लिंक या URL पर क्लिक ना करें और ना ही कोई भी जानकारी साझा करें जहां बैंक के ऑफिशियल नंबर से ही मैसेज भेजा जाता है। और यदि आपके क्षेत्र में कहीं भी किसी भी जगह साइबर अपराध हो रहा है, तुरंत सूचना पुलिस विभाग को दे दें। उसको वेरीफाई जरूर करें कि वो व्यक्ति किस छवि का है। उसको जो लोकल थाना उससे वेरीफाई जरूर करवा लें कि इसका कोई क्रिमिनल छवि तो नहीं है या फिर पहले कुछ इसका आपराधिक इतिहास तो नहीं रहा है। तो ये भी चीज़ हम लोग करवा रहे हैं। चलिए बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के विकास खंड बलदेवगढ़ और बलदेवगढ़ पुलिस थाना के अंतर्गत ग्राम वैसा में 2 पक्ष में खूनी संघर्ष हो गया। बताते चले कि एक पक्ष के 5 से 7 लोगों ने दूसरे पक्ष के ऊपर जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार से 55 वर्ष वृद्धि के ऊपर मारपीट की है। वहीं आनन फानन में घायलों को बलदेवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान डॉक्टर ने राम सहाय कुशवाहा को मृत घोषित कर दिया और इस मामले में जमीनी विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।